पहले अपन सिंथेसिस में से कर रहे थे सारा का सारा। ये लाइफ डिवाइन में से है। ये एक ही सिलेक्शन है लाइफ डिवाइन के अंदर से, चैत्य पुरुष के बारे में। हमारे भीतर की गुप्त सच्ची अंतरात्मा, ये कुछ हमने पढ़ लिया था इसको। क्या तो कल हिंदी में पढ़ा था, वहां तक मैं इंग्लिश के अंदर पढ़ देता हूँ आपको। द साइकिक बीइंग, द ट्रू सोल सीक्रेट इन अस, subliminal we have said, but the word is misleading. Subliminal जो शब्द है ये misleading है, for this presence is not situated below the threshold of waking mind. Subliminal अलग अलग अर्थों के अंदर काम में आता है। श्री अरविंदो का आप पढ़ते हो तो उसके अंदर ये शब्द आएगा। अपन ने इसको अंतस्तलीय या फिर बाद में, क्योंकि तल के नीचे या उसके पीछे, ये उस समय विशेष के ऊपर, अब ये तो साहित्य आपको नहीं बता सकता कि ये इस समय क्या, क्योंकि ये तो डीपर आपको जब तक इसका अनुभव न हो, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये क्या है और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आएगा। आप तो उसका विचार करने की कोशिश करेंगे, विचार की चीज़ है नहीं ये। तो इसलिए थ्रेशोल्ड ऑफ वेकिंग माइंड बट रादर बर्न्स इन द टेम्पल ऑफ द इनमोस्ट हार्ट बिहाइंड द थिक स्क्रीन ऑफ एन इग्नोरेंट माइंड, लाइफ एंड बॉडी। थिक स्क्रीन है ये इग्नोरेंट माइंड, लाइफ एंड बॉडी। अब ये क्यों है ये थिक थिक स्क्रीन? ऐसी क्या चीज है ये? क्या है इसके अंदर थिक स्क्रीन के अंदर? इतना मोटा, ये जो ये बार मोटा कहते हैं, ऐसी क्या मोटाई है इसके अंदर? हमको महसूस होती है क्या? ये शरीर की तो हो जाती है। शरीर तो हमको ये महसूस होता है कि भावना तो एक है, शरीर तो साथ नहीं दे रहा। ये तो हो जाती है। हालाँकि जितनी थिक ये बता रहे हैं उतनी होती है, नहीं होती है। फिर ये प्राण वाली और मन की, तो जिसको जनरली आप मन कहते हो, वो तो प्राण से भी छोटे अंग के बारे में आप कॉन्शियस हो। ये थिक का क्या मतलब है? समझते हो क्या? क्योंकि बाद में साइकिक तो बहुत दूर की बात है। पहले तो यही बात समझ में आती है क्या, देविका जी? क्या मतलब हुआ थिक का? और कैसे होता है वो? उसके क्या क्या हम उसको कुछ डिफाइन कर सकते हैं क्या? एक स्क्रीन मतलब पंकज भाई कि हमारे अंदर अंदर और बाहर के बीच में जो वॉल है, हुँ। मतलब अंदर गैप बहुत ज्यादा है कि हमें ना, कहाँ गै गैप होना एक चीज़ है। मतलब अंदर उसको आपने बहुत मोटे कंबल से, और कंबल बहुत मोटा और उससे ढक दिया हो, स्क्रीन बोल रहे हैं ये। हाँ जी, आप शब्द के लिए बहुत वो फेथफुल रहो, गैप नहीं कह रहे ये। हाँ जी, श्री अरविंद को तो ऐसे नहीं अप्रोच कर सकेंगे। वो शब्दों के माध्यम से आपको कुछ अनुभव दे रहे हैं। तो ये कैसे होती है ये? शरीर की तो चलो थोड़ी महसूस हो जाती है। आपकी भावनाएँ हैं, भावनाएँ शरीर के अंदर किस तरीके से, शरीर तो दिख ही जाता है। अरे यार, बड़ा मन करता है उड़ने का, पर शरीर उड़ने नहीं देता। हेल्पफुल भी है। बहुत बड़ा आपका दुर्ग है ये, फोर्ट है। आपके नाइटमेयर है, नाइटमेयर होता है तो तुरंत भाग के शरीर के अंदर आ जाते हो। कितना बड़ा फोर्ट है। तो कुछ लोग जो ये सुसाइड करते हैं, कुछ लोग इस तरीके के काम करते हैं, माँ कह रही है, "अरे! तुम तो डिफेंसलेस उनके अंदर चले गए। डिफेंस तो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस था, वो तो तुमने खत्म कर दिया।" शरीर का लबादा जो है, स्क्रीन, लबादा, पर्दा, इतनी मोटी स्क्रीन है। ये तो अपने को भावनाएँ, अब खाने की आपके अंदर ज़बरदस्त लालसा हो, पर स्क्रीन है इसकी, ये कह देगा भैया रुक जा, इस इतना ही खा सकते हैं रस लेके तो। इतनी भी आप कह रहे पेट भर गया, मन नहीं भरा। तो इसकी स्क्रीन तो आपको अपनी कामनाओं की पूर्ति के अंदर प्रतीत होती है, महसूस हो जाती है हर जने को। और कर लेते इसके अंदर नींद आ रही है, ये शरीर साथ नहीं दे रहा।
इतना तक तो थोड़ा महसूस हो जाता है, पर एक्चुअल इसकी लिमिटेशन महसूस नहीं होती। शरीर की भी लिमिटेशंस, क्योंकि इसकी जो लेटेंट फैकल्टीज़ या इसकी संभावनाएँ हैं, पॉसिबिलिटीज़, उसका आपको सेंस नहीं है। इसलिए आपको ये लबादा नहीं लगता। हिंड्रेंस ज़रूर कोई टाइम लगती है, आप जो अचीव करना चाहते हो उसके अंदर। पर ये प्राण और मन वाली बात तो समझ में ही नहीं आती। कल हमने पढ़ ज़रूर लिया, ये स्क्रीन कैसे है ये बताओ, और मोटी स्क्रीन, ये तो थिक कह रहे हैं, बिहाइंड द थिक स्क्रीन ऑफ एन इग्नोरेंट माइंड, लाइफ एंड बॉडी। ये क्या कहें इसके बारे में? हाँ जी, देविका जी। पंकज सर, हैं? एक वही पंकज स्क्रीन मतलब तो वही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वेल है कि हमारे जो साइकिक बीइंग है वो बाहर उसको कम्युनिकेट करने में उसको डिफिकल्टी आती है, इसी वजह हाँ। से अभिव्यक्त करने में डिफिकल्टी आ रही है, हुँ। क्योंकि वो नहीं, जो स्क्रीन। ये तो ठीक हाँ ही बात है, पर ये स्क्रीन का वैसे क्या मतलब हुआ? अभी तो कोई किसी को सेंस थोड़ी है साइकिक, ये तो हमने महाश्री अरविंद का पढ़ लिया, अपने आप में क्या है, और ये स्क्रीन तो महसूस ही नहीं होती। ये थिक स्क्रीन कह रहे हैं, आप महसूस कर पाते हो क्या इसको? हाँ जी, कर तो पाते हैं। स्क्रीन कैसी लगती है, इसका नेचर क्या है? नेचर, जो अपने आप को बदलाव करने में अब दिक्कत आ रही है हमें, वो स्क्रीन की वजह से ही है, क्योंकि करना कुछ चाहते हैं और कर नहीं पाते। अगर हमें कुछ अंदर से हमें कोई डायरेक्शन भी मिलती है, मगर उस डायरेक्शन को फॉलो करने के अंदर भी दिक्कत आती है, तो वो इसी की वजह से है, स्क्रीन की वजह से ही है। उसमें वाइटल कौन-सी है और माइंड कौन-सा है? वाइटल जो है वो तो इमोशंस डिजायर्स हो गया। वो कैसे रोकती है? वो इम्पल्सेस वगैरह, जो इम्पल्सेस है हमारी, तो जैसे कुछ भी किसी भी चीज को हमने फॉलो करना है, तो वो डिजायर्स बीच में आ जाएगी। हाँ, कैसे? इसके कोई डायरेक्टली हिट करने वाले एग्ज़ाम्पल हों, वो कैसे आएगी? डायरेक्ट फूड से रिलेटेड हो गया। नहीं, फूड से रिलेटेड ये नहीं, आप तो डायरेक्ट, ऊ ऊ ऊपर चलो। ये तो एक सामान्य मनुष्य जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको ही समझ में आ जाएगी। जो जैसे एक हम, वो हाँ, बोर लगता है कि भाई वाइटल है, उसको बाहर जाना है। आप अपना यहाँ पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, अरे ये तो बड़ा मोनोटोनस हो गया है, हुँ, और उसके बाद में कर अच्छा चलो ये चेंज के लिए बाहर घूमने चलते हैं, तो हुँ, वाइटल है वो बार बार डिमांड कर रहा है। हुँ, दिल तो कर रहा है पर्सन का है कि नहीं, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी, हुँ। बट उसके बावजूद बावजूद भी बाहर हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है वाइट आपका नेचर इस तरीके का सपोज़, नेचर काफ़ी एंडोव्ड मिला है आपको, जो ये वाली बात है नहीं आपके अंदर। आप सस्टेन्ड तरीके से लग रहे हैं। आश्रम में आप बहुत प्रेम से हैं, ऐसे हैं जो 20 साल तक लेफ्ट राइट देख नहीं रहे। आप माँ के अंतरंग व्यक्ति भी हो, आप में डिसिप्लिन है, इधर-उधर की बात नहीं, आप खूब वहाँ रच-बस के हो, और फिर भी इसको कोई वाइटल कोई इश्यू नहीं है। थिक स्क्रीन हो सकती है, 20 साल बाद आदमी माँ को कहता है, "माँ ऐसा लगता है कुछ इसमें मिला नहीं।" ये वाइटल जो है ये, तो माँ कहती है, "नो वंडर, ऐसा व्यक्ति जिसकी पुस्तकें आप पढ़ते हो, माँ श्री अरविंद की जीवनियाँ जिन्होंने लिख दी, वो जब माँ से मिलते हैं, वो कह रहे हैं, नो वंडर, द ओनली पर्सन विथ व्हॉम यू आर कंसर्न्ड विथ इज़ योरसेल्फ।" उस व्यक्ति के ये समझ में आ गया, माँ एकमात्र, और वो वहाँ चला जाता है। वहाँ सारे काम करता है वो, और भाग-दौड़ की है नहीं उसके मन में।
इसके रंग तो आप जिसको ये वाइटल कहते हो, ये तो खाली बहुत छोटे पशुता के स्तर की चीजें हैं। अर्जुन को तो ये वाली कोई सी इश्यूज नहीं थी। उसके जो जिसने चित्कार करी, जिस चीज ने शोर मचाया, वो कौन सी, ये सारे पार्ट आप, और गीता फिलोसॉफिकल चीज नहीं है, गीता तो एकदम प्रैक्टिकल चीज है। यदि आप ये देखो आपके इन भागों के संपर्क में, तो चैत्य वाली जो बात है वो कुछ 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 कुछ, अरे ये तो बात ही कुछ और है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, पहले तो ये प्रश्न उठाओ, ये थिक वेल क्यों है? थिक क्या है ऐसा इसके अंदर, इतना मोटा? माइंड तक तो हम पहुंचते ही नहीं। जो आप कह रहे हो, पहले तो वाइटल का थिक मतलब थिक क्या है इसके अंदर? ये तो सारी साधना की प्रक्रियाएं हैं, मान लो ये आ जाएगी, आप में विल पावर होगी, तो आप कह रहे हट। जो इश्यूज, कई बार जो इशू छोटे छोटे इशू हैं, और वो सुपरलेटिव टर्म्स के अंदर आपको कहते हैं ये इसी के कारण आपके पांव मोड़ देते हैं। किसके कारण? मेरी रोटी के घी नहीं लग के आता, या मेरी रोटी ये सिकी भी नहीं रखते। अगर ये इशू बढ़ के आदमी कहता मैं तो घर छोड़ रहा हूँ, मैंने तो ये कंपनी छोड़ दी, क्यों मेरे ये हो गया। आप देखो तो सही कि एक एक दो दो रुपए के लिए लोग क्या कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं वो वाली बात नहीं है। सपोज इसका नेचर क्या है, थिक वेल क्यों है ये इतनी छोटी सी बात थोड़ी है, कैसे प्रवेश करती है ये विचार करो, ये चिंतन करो। ये थिक कह रहे हैं, ये थिक स्क्रीन या वेल ढक दिया आपको, और इतना ढक दिया कि ये नजर भी नहीं आ रहा। आप अपनी बात कर रहे हो, पर मनुष्य जाति एट लार्ज क्या कर रही है वो आप देख लो। सब टोटल यहाँ अवतरण किसका हो रहा है? जैसे कोई होलसेल वाइटल का अवतरण हो आया हो यहाँ। सारी शिक्षा पद्धति किस चीज की ओर है? मतलब क्या सिखाने की कोशिश कर रही है वो? माइंड नहीं है। माइंड तो भूल जाओ, शिक्षा पद्धति टारगेट कर ही नहीं रही मेंटल बीइंग को। अभी तुरंत के अंदर सारा प्रयास, सब टोटल, ऐसे ड्रेस करना चाहिए, ऐसे रूम में रहना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए, ये व्यवस्था तो इस तरीके की है। सारा आपके पहले तो कंफर्ट, या फिर बाद में आप टोटल सेटअप तो देखो पूरी दुनिया का। उसमें एथिक्स भी नहीं है अब तो, माइंड का लेना देना ही नहीं है उसमें, अंतरात्मा की कहीं कोई। और इसमें आपके सो कॉल्ड जो आध्यात्मिक लोग हैं वो भी आ गए। ये थिक स्क्रीन ऐसी है, सब टोटल पूरा पूरा मैनिफेस्टेशन ऐसे लग रहा है जगत खाली इसी की ट्यून के ऊपर डांस कर रहा है। एक कोई अगर अच्छा अभियान है, एक अच्छा अभियान, तो भी वो चिंता, ये वो प्रश्न आपका ये होता है कि आपका खर्चा कैसे चल रहा है। जो कि एक फैक्ट्री को वो नहीं पूछते कि तुम्हारा खर्चा कैसे चल रहा है, वो तो कह रहे ये तो प्रॉफिट बना रही है। वो वाली चीज प्रॉफिट बना सकती है। माइंड में इतना बड़ा बैरियर है, वो ये कह रहा है माँ का काम ऐसे कैसे हो सकता है। ये ऐसे लोगों की बात है जो कह रहे हैं हम आश्रम स्कूल में पढ़े हैं, उनको ये तक सेंस नहीं है कि माँ के वॉल्यूम कितने हैं। मेरा तो कल ही मिलना हुआ है, देख के मैंने कहा ये सैंपल है। उसने सारी वहां की स्टडी पूरी करके वहां से निकला हुआ बच्चा है। तो आशा कहाँ रखें? आप सोच रहे हो खाली ये बेसिक सी बात है, ये ही नहीं समझ में आती होगी। हमसे ज्यादा सीरियस लोग हैं, जो हमसे ज्यादा यूं कहें तो सफलता के मानकों के ऊपर हैं। अच्छी कंपनी चला रहे हैं, सारी चीज है, समझ में आ गया, छोड़ छाड़ के वृंदावन के अंदर प्रेम से रिक्शा चला रहे हैं। पहले जज थे सुप्रीम कोर्ट के, अब आगे प्रेम से लंगर के अंदर भोजन परोस रहे हैं। तो मतलब कोई बात तो उसके समझ में आई होगी। हम जिसको नहीं तोड़ पा रहे, वो जो तोड़ भी पाते हैं, तो क्या इसके दायरे से दूर जा सकते हैं? क्यों न्यूट्रलाइज करता है ये करता क्या है? और फिर माइंड, माइंड तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे। तो साइकिक इन इटसेल्फ की तो, वो तो जगत को बिल्कुल अलग तरीके से दिखाएगा, ऐसा जगत थोड़ी छोड़ेगा। इसलिए मैं अटक गया यहाँ कि ऐसा मोटा क्या है इसके अंदर।
अब आगे चलो देविका जी, पहले प्रश्न समझो और फिर अब इसके अंदर हाँ जी, पंकज जी। अ, कि आगे थिक स्क्रीन तो आपने एक्सप्लेन कर ही दिया कि आगे क्या पंकज भाई, आगे क्या करना? आगे बताओ आपकी बात इसके अंदर। पूरे जगत को देखते हो खाली वाइटल के अलावा, और वो भी लोअर वाइटल। विज्ञान भी उसी के लिए कर रहा है, माइंड का तो काम ही नहीं कर रहा विज्ञान। जो नए मार्ग भी खोल रहा है, उसका केंद्र बिंदु क्या है ये बताओ? उससे आगे क्या हो जाएगा? हाँ, उसका उपयोग चेतना क्या करेगी वो बाद की बात है। वो आपके लिए बुलेट ट्रेन तो चला सकता है, पर उसका लाभ क्या? ये इसको यूटिलाइज़ करने वाली तो मानव चेतना तो अभी विकसित हुई नहीं। इसलिए ये लाइफ डिवाइन के अंदर वो क्या कह रहे हैं, अगर वो मेरे को मिल जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। पर अभी तो पहले इस पे विचार करो। ये बताओ मेरे को, जिससे लाइफ केंद्र डिवाइन की वो चीज़ अपने को समझ में आए कि वो कह क्या रहे हैं। हुँ, पंकज भाई, केंद्र बिंदु तो स्वयं है, तभी थिक स्क्रीन है कि हम सेल्फ के लिए हर चीज कर रहे हैं। तो हम डिवाइन के लिए नहीं कर रहे हैं। वो कंसेप्ट हमें समझ में भी नहीं आता कि अगर हम डिवाइन के लिए करें तो फिर हमें क्या इंटरेस्ट रहेगा, फिर वाइटल को क्या एंजॉयमेंट मिलेगी। तो केंद्र बिंदु तो स्वयं का ही हुआ, ईगो का हुआ, फॉर सेल्फ। वो ठीक है। ये हाँ जी। करता कैसे है ये? थिक स्क्रीन क्या है उसको कैरेक्टराइज़ करो। थिक स्क्रीन तो इग्नोरेंस की है ना, जो थिक स्क्रीन है। इग्नोरेंट जो है आपके, इग्नोरेंट माइंड, लाइफ एंड बॉडी। हाँ जी। तो इग्नोरेंस तो इसके अंदर आ ही गया। उसकी ट्रू सेल्फ को हम जानते नहीं है। जितना हमें बाहर समझ में आता है हम उसी को ट्रू मान रहे हैं, और हम अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि इतनी थिकनेस है, हमें लगता है जहां हमें वहीं से हम सेटिस्फाइड है। वो तो मतलब ये ठीक कि बात है, एक खोज। जनरल बात हो गई ये। ये तो हाँ एक जी। जनरल बात हो गई। पर ये बीच में रोकती कैसे है ये? ये कैसे आती है? आपके एक्ट्स में किस तरीके से आएगी? आप साइकिक के लिए निकल पड़े। आप चले गए माँ के पास। अब ये क्या करेगी? डाउट पहले तो क्रिएट करेगी, क्या हमने राइट डिसीजन लिया है कि नहीं लिया। कोई फिर ज़रूरी ये नहीं है। करेगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो करे, नहीं करे। वो देखेगी ही अपने दृष्टिकोण से। वाइटल बहुत खुश होके, मतलब वाइटल के आप समझ ही नहीं रहे। वो अपने आप को रोने-धोने के अंदर भी इतना खुश होती है। कितने लोग हैं, हस्बैंड चला गया, हस्बैंड से जब तक था तब तक वो साथ नहीं रहे। दोनों लोग साथ नहीं रहे, और वो कह रहे ये बेकार है। मतलब उन्होंने अलग-अलग जगह ही, एक ने घर दूसरा, एक ने घर दूसरा। हस्बैंड जाता है बाद में, कहो हो मैं तो मरूँगी उसके पीछे। यार तेरा तो इसमें लेना-देना ही नहीं था। जब तक था तब तक तूने तूने पानी के गिलास की नहीं पूछी उससे। बात क्या कर रही है? और फिर बाद के अंदर कह रही है ये। तो वाइटल तो ऐसी है कि पति को मार के सती बनने की कोशिश करती है। ये वाइटल है। वाइटल के स्वरूप को समझो तो सही। आपका पूरा जीवन तेज चला जाता है, और माइंड से थोड़ी गया कोई। बेटा चला गया। बेटा जो है, मैं कुछ अभी 2-3 दिन पहले मिला हूँ मैं। जो कल भी मैं उदाहरण दे रहा था, खूब आपके नर्सरी फलती-फूलती है, बढ़िया आपने पौधों की नर्सरी कर रखी है। गए, मैंने कहा ये क्या बात है? कहता है बेटा खत्म हो गया मेरा एक्सीडेंट के अंदर। वो आदमी है, वो एकदम निस्तेज सा बैठा है। कुछ कुछ महीने पहले की बात है ये। और जो मैं वहाँ रेगुलरली वहाँ विज़िट करता हूँ, जा के हर समय कि मैं लेके आता हूँ, वो जगह उस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। सामान्य जीवन के अंदर ये चीज़ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करवा देती है, पर आप तो आध्यात्मिक जीवन में गए हो। सामान्य जीवन वाले के लिए तो ये इश्यू नहीं उठता। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे।
जो कह रहा है मैं इस जीवन में जा रहा हूँ, इतना बेसिक समझ तो उसकी आई गई, तो उसके अंदर फिर बाद में हाँ, नॉर्मली तो थिक स्क्रीन के अंदर है ही है, इसलिए तो वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाती। तो कम्युनिकेट करने के लिए उसको फिर श्रद्धा का या फिर आप कह देते हो मेरे को इसमें विश्वास है। मैं इस पद्धति में विश्वास करता हूँ। जैसे लैंप शेड, प्रकाश की ओर आप नहीं देख सकते, वो इतना तेज है और फ़ॉर्मूलेट कर भी नहीं सकते। लैंप शेड है, उसके ऊपर जिस तरीके की आकृतियाँ हैं लैंप शेड पे, आप कहते हैं हाँ, इस पे कोई पेड़ भी है भई, इसके ऊपर कोई पत्तियाँ हैं, इस पे फूल है, इस पे हिरण चल रहा है, इस पे ये है। तो अभी वर्तमान में सारा फेथ आपका साइकिक-वाइकिक दूर-दूर तक नहीं है। फेथ खाली जीवन में भी पूरा फेथ जितना है सो है। वो तो आपके कोई घर पे मिसहैप हो जाएगा, उसी में फेथ जीवन के प्रति हिल जाएगा, साइकिक-वाइकिक क्या, कहाँ साइकिक? अभी तो हमको सेंस नहीं है साइकिक कौन-सी चिड़िया का नाम है। इसीलिए तो एक फंडामेंटल ये डिमार्केट करना ही मुश्किल हो रहा है। जब ये कह रहे हैं थिक वेल और हमारी ही सत्ता के हिस्से हैं ये। ये कारण है कि आप कितना ही वेल मीनिंग तरीके से कोई प्रयास करो, अल्टीमेटली आता यहीं पे है। कितना भी बढ़िया हमने लोगों से व्यवहार किया और किया, वो अल्टीमेटली आते यहीं पे हैं। तो कौन-सी चीज़ न्यूट्रलाइज़ और ये होती किस तरीके से है? जो माँ के पास गए थे, वो तो गए थे बड़े क्लियर मानसिकता से गए थे, ना मैं तो दूँगा माँ को और सोचो कैसी उसके अंदर थे, अरे मैं तो सब कुछ दूँगा। और बाद में आपको ये कहते नहीं पहले तो मैं आश्रम में था या थी, बाद में मैं यहाँ शिफ्ट हो गया या यहाँ शिफ्ट हो गई, अब तो ये अच्छा नहीं, अब ये ऐसे नहीं, अब ये ऐसे नहीं। वाइटल ही तो कह रही है। आप सोच रहे हो ये तो बड़ा एडवांस साधक है, तो एडवांस साधक के वाइटल कहीं चली थोड़ी गई, वो तो ज़्यादा भड़क के आ गई, वो बेचारा परेशान है। वाइटल को कहीं कोई चीज़ में दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, उसको अपने आप को मिटा देने में भी दिक्कत नहीं है। अरे देखो मैंने क्या किया है, लोग भी क्या जानेंगे और ये मैं भी कहूँ, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, मैं गुप्त दान करता हूँ। तो ये तो है नहीं कि तू पागल हो गया उसके बाद में तेरे को भीतर से ये सेंस में ही आप तो रस लेना शुरू कर दोगे, मैं गुप्त दान करता हूँ, मैं इस मंदिर को इतना पैसा देता हूँ। तो किसी समय फिर बाद में ये भी मतलब आपकी चेतना भुनाए बिना रह ही नहीं सकती। इसमें मेरी भी भागीदारी है, ये तो माँ की बड़ी कृपा है जो मेरा काम में लिया है। ये बात साइकिक की भी हो सकती है, ये बात वाइटल की भी हो सकती है और बड़ी खुश रह सकती है वो, खूब खुश रह सकती है। ऐसे उदाहरण दो कि ये क्या कर सकती है। ये थिक वेल है वाइटल का, माइंड का तो इसके अंदर कोई प्ले ही नहीं है। तो माइंड का क्या थिक वेल होगा फिर? माइंड की तो समझ ही नहीं पाओगे, जगत को तो देखते ही इस दृष्टिकोण से हो। और इसी सोच समझ से आप साधना भी कर लोगे, जगत भी जी लोगे। तो ये बात क्या है? तो इसमें और आगे चलो देविका जी। हाँ जी। माइंड माइंड हर चीज को डिवीजन में देखता है। माइंड नहीं, पहले तो वाइटल के गुण गाओ। वाइटल में और ये होगा कि भी मुझे क्या फायदा हुआ, मैं इतने साल रहा, क्योंकि वाइटल को चाहिए कुछ ना कुछ। वाइटल को अपने लिए सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ चाहिए, तो वो अगर माँ के पास जा रहा है, वहां पे काम कर रहा है, तो फिर लग रहा है मुझे क्या बेनिफिट हुआ। या वो कंपेयर करेगा औरों के साथ कि ये इस टाइप से है, मतलब सुपरफिशियली ऊपर से कंपेयर करेगा, तो उसको ये बेनिफिट मिल रहा है, मुझे कम बेनिफिट मिल रहा है। या माँ उनको ज्यादा देख रही है, क्योंकि वो डिमांड करता है वाइटल कि माँ उसको ज्यादा प्यार कर रही है, मुझे कम कर रही है। इम्पोर्टेंस, कि माँ उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, मेरी तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मैं तो यहाँ सब कुछ छोड़कर आ गया, उसके बाद मुझे तो कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं मिली। हाँ, पर वो अगर खुश भी हो जाए, कि अरे ये तो जगदम्बा है, जो ये टॉक है इनकी प्रणबदा की, इनका एक ये बातों ही बातों में एक ऐसी एक बुकलेट है।
तो उसमें कह रहे हैं मैं हमेशा ही कभी भी इस चीज़ में नहीं आया कि भई कोई दूसरे जो हैं, वो आके माँ से मिलते हों, तो ये वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए। बीच के अंदर ये वाली अरे इसको तो माँ जिससे भी मिल रही है वो ऐसे मिल रही है जैसे कोई यही अल्टीमेट आदमी है। वो पूरा प्यार लुटा रही है उसके ऊपर। तो ये बात तो समझ में आ सकती है और वाइटल से आप छूट निकलो ये तो वो तो कह रहे हैं अरे मेरे इतना भयंकर है ये चीज़, जैसे उनके कोई दिक्कत थी, हेल्थ की कोई इश्यू थी बाद में, तो इनको जो कुमुद बहन के ब्रदर हैं, नाम क्या था उनका? मैं बहुत समय उनके साथ रहा, चंद्रकांत भाई। उन्होंने कहा हमने उनको ये कहा कि भई ये वाली एक आप ले सकते हो। अरे कहे बात तो तू ठीक कह रहा है, पर अगर ये मेरे काम नहीं करेगी तो मेरे क्रोध भयंकर वो तो एक पर्सोनिफाइड एक चीज़ थी, फिज़िकल हो या ये इस तरीके की चीज़ थी। उसमें आप ये सोचो कि मुश्किल है। इसलिए ये सारी चीज़ें विचार करने से आप अपनी साइकोलॉजी के विषय में आप ये कह रहे हो ये हो सकता है इस रूप में सामने आए ही नहीं। आप जितनी भी बातें कह रहे हो ये जो इस मार्ग के अंदर आता है उसको खूब-खूब पता होती हैं। जिसने लाइब्रेरी की लाइब्रेरी पढ़ रखी है और जिसमें ये वाली बातें होती ही नहीं, व्यक्ति के अंदर ये समस्याएँ ही नहीं होती। उसका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क इतना ढीला-ढाला नहीं होता। वो बहुत अच्छे साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को लेके आता है। ऐसों को हम जानते हैं। आप तो सामने से देख के ये कहोगे यार इसके तो क्या समस्या हो सकती है? इसकी कोई समस्या नहीं हो सकती, वाइटल उसको 1 इंच आगे जाने दे, कोई ज़रूरी नहीं है। ये बड़ा थिक पर्दा है, इतना ज़्यादा थिक और जितना सूक्ष्म होता है उतना थिक हो जाता है। जो मोटा लगता है आपको, जो स्थूल है, उसको भेदना सबसे ईज़ी है। वो तो साफ-साफ नज़र आ रहा है। अरे फिज़िकल के अंदर आपकी जीभ कोई चीज़ के ऊपर लपलपा रही है, उसको तो जानना बड़ा ईज़ी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने सर्वस्व अपना त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, इस भान से इसको आपने बत्ती बनाई और इसको माँ के चरणों में डाल दिया, ये भान तो कैसे आए? आपके बैकग्राउंड का भान कैसे जाए? मैं संभ्रांत हूँ, मैंने अध्ययन कर रखा है माँ का, इस चश्मे को कैसे छोड़ दोगे? इस समय तो तेरा काम ये है। ये सारा चश्मा ज्यों सूक्ष्म होता है, ज्यों गंभीर भारी होता जाता है, ज्यों ही थोड़ा-सा इस मार्ग में चले, तो आपके पास और चीज़ें आके इसके अंदर रंग डालना शुरू कर देती हैं। आप सोचते हो मैं तो साइकिक के पास ही जा रहा हूँ, लेना-देना कुछ है नहीं, इसने घर बना लिया पहले ही। आपका भौतिक और प्राण माइंड की ज़रूरत ही नहीं है भई ये घर बनाने के लिए। वो तो पहले ही घर बना के कह देते तू तो महात्मा बन गया, तू साधु बन गया, तूने जो हठ योग या तपस्या करी है और फिर आपके पास खुदा ना खास्ता पावर्स आने शुरू हो गए। आपके पास यदि हीलिंग पावर्स आ गए, आगे-पीछे देखने के पावर्स आ गए, कुछ थोड़ा ये खुल गया, कुछ थोड़ा ये खुल गया, अब तो कहना ही क्या। इसलिए जो आपके ये हीलर्स हैं, ये जितने करप्ट होते हैं, तो दूसरा बेचारा हो ही नहीं सकता। जितने ये साइकोलॉजिस्ट करप्ट होते हैं, माइंड से उनका कोई लेना-देना नहीं। साइकिक होती नहीं, ये वाली चीज़ें खोल बैठते हैं, पागल हो जाते हैं। खुद भी पागल होते हैं, दूसरों को भी पागल करते हैं। तो ये साइकोलॉजी जिस तरीके से आजकल खोल रहे हैं, इतना ज़्यादा इसको तूल दिया जा रहा है, हालाँकि ख़ैर उनको सेंस ही नहीं होता। अभी कौन बता रहा था मेरे को यहाँ कि उन्होंने साइकोलॉजी के हाँ, वही मेरे पास 2 लेडीज़ आई थी। वो श एक श्री अरबिंदो के ऊपर पीएचडी कर रही है। वो बात कर रही थी, एक मैंने अपने सपनों के बारे में किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करी, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अरे मैंने कहा तो अब ये सारी स्टडी करने के बाद उसके पास उत्तर नहीं है। तो जो जनरली जाते हैं उनको न तो इसका सेंस जो किताब बता देती है वो उस तरीके से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पर मैं कह रहा हूँ आप में थोड़ी-सी इंट्यूशन है और आप थोड़ा इसको खोल बैठते हैं। भीतर की प्योरिटी है नहीं, कामनाएँ वैसी की वैसी हैं, शरीर की सेंसेशंस की ये वैसी की वैसी हैं। ये गड़बड़ हो गया। आप बिल्कुल बिखर जाते हो, न आप अच्छा परिवार चला पाते हो,
और दूसरी हायर और डीपर चीजें तो छोड़ दीजिए। तो इसमें आपके ये कई जो है ना माइंड रीडर्स आजकल कितने फेमस हो रहे हैं। अब तो उनको पूरी आवाज मिल गई आपको सोशल मीडिया होने के बाद। कि अरे ये मेंढक कहाँ छिपे हुए थे, इतने सारे कैसे निकल के आए एक साथ? कोई कह रहा आपका नंबर ये है, आपका ये है। अरे इतने निकल के आए हैं, ये आए कहाँ से? सब टोटल वाइटल की बातें हैं ये। कितना अच्छा लगता है, आपको भी लगता है कितना ये तो प्रभावशाली है। प्रभाव क्या है? आप कभी साइकिक की सच्ची अभिव्यक्ति को पहचान नहीं सकते। आप जिन भावनाओं की ओर की कि बस ये बात है खाली, माँ को मैं दे देती हूँ अपने आप को या दे देता हूँ, आपको सेंस ही नहीं है ये होता क्या है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए ये हम इसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसके नज़दीक जाएँ, तो इसके कुछ गुणगान समझ में आएँ हमारे कि ये हो क्या रहा है। इस माध्यम से मैं ये जानता हूँ कि एक सर्टेन बैरियर है ये। बैरियर इसलिए है क्योंकि आप सर्टेन दूरी के ऊपर खड़े होके जब तक नहीं देखेंगे, जब तक साधना नहीं अपना लेते और साधना अपनाते ही आपके जजमेंट्स आने शुरू हो जाएँगे उस स्थान के बारे में, पर्सन के बारे में, आपने कोई चीज़ ली है, पहले तो ये मैंने सही निर्णय लिया भी है या नहीं लिया? शायद ही कोई इस भाव से बचता होगा जिसने साधना अपना ली और फ़ियर ऑफ बीइंग ड्यूप्ड। माँ कह रही है हर जने के अंदर ड्यूप्ड, ड्यूप किसको बोलते हैं? कि बस हर जने के अंदर ये जो फेथ की अपन बात कर रहे थे, मैंने तो बस माँ के ऊपर छोड़ दिया, एक नहीं है। इसमें आपके जो अच्छे भले जितने साधक हैं वो सारे आ गए, सब टोटल आ गए इसमें। ड्यूप का मतलब है धोखा देना, बेवकूफ बनाना। कहीं मेरे गुरु मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। और ये उनकी बात है जिन्होंने मार्ग अपनाया है। लास्ट तक ये रहता है, ये मेरे को कुछ मिल भी रहा है या नहीं मिल मिल रहा। आपके ये जो आधार है साइकिक वाला, उस पे तो आप खड़े हो चलो, पर इंटेलिजेंट ये जो विल है, इसलिए इंद्र की आवश्यकता है। आप किसी कारण से निकल पड़े, इंद्र की पावर पूरी है नहीं ये क्लैरिटी, तो आके आपको ये जो किसी भी सहारे से आप निकल पड़े, एक जगह जाके ये क्लैरिटी अगर नहीं हो, एट्रोफी हो जाएगी। ये है, इसलिए पहली बात तो आप जा नहीं सकते। जाओ तो ये वाली समस्याएँ, आप कह रहे हो हम साधना कर लेंगे, हम माँ की ओर जाएँगे, मतलब उसका चांस क्या है? आपके शरीर के साथ घुला-मिला ये प्राण, फिर बाद में आपकी इंद्रियाँ जो सारे समय बॉम्बार्डमेंट है आपके ऊपर सेंसेशंस का, बाहर से कैसे कितने विचार, माइंड की बात नहीं कर रहा मैं। कितने-कितने सजेशन आपके हेल्थ के सजेशन घुसे हुए हैं, आपको समाज को लेके सजेशंस हैं वो घुसे हुए हैं, सारे सजेशंस घुसे हुए हैं, ये पूरा मोटा लबादा है। इतना मोटा लबादा है, माइंड का इसमें कोई लेना-देना नहीं है। माइंड तो आके साफ-साफ आपको सामने ये कहता है, ये मनुष्य जाति, इसके लिए मैं क्या कहूँ? तो एक छोटी-सी पूरी साल, डेढ़ साल, 2 साल खाली एक छोटे से छोटे वायरस के लिए और कोई न न्यूज़ थी पूरी दुनिया के अंदर, न कोई आध्यात्मिकता बची थी, कोई अच्छी चीज़ बची ही नहीं। गधों का सा व्यवहार किया इन्होंने। मतलब गधे भी नहीं कर रहे थे इस तरीके का काम, जैसा कि इन लोगों ने किया है। ये मनुष्य जाति है, हम उससे अलग हैं नहीं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? मतलब माइंड कहाँ है? साइकोलॉजिकली आप मैच्योर नहीं हो भई। मनुष्य जाति के रूप में मैच्योरिटी है नहीं। जो बाबा जी वगैरह है उन्होंने कहा हमारा इसके अंदर कोई लेना-देना नहीं। वो तो इसमें आए ही नहीं। हमारा पॉलिटिकल फील्ड में क्या काम? कमज़ोर है तू, इसलिए पॉलिटिकल फील्ड में हमारा क्या काम? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्या काम? तो तेरा काम किस क्षेत्र के अंदर है? दूसरे बना के दे देंगे, उसके अंदर करते रहना तेरा डेकोरेशन। ले तू एक कोई टुकड़ा फेंक देगा उसको व्यवस्था, उस टुकड़े को रंगता रहेगा वो और फिर दूसरों को प्रभावित भी देखो मैं ये आचार्य हूँ, मैं ये वाला आचार्य हूँ। अरे किसका आचार्य है तू? सब बकवास है। तो आध्यात्मिकता तो है पंगु, उसके हाथ-पाँव है नहीं और उसने खुद ने काट रखे हैं।
बाकी तो आध्यात्मिकता को मूव करनी चाहिए, पर समझ ही नहीं है। हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो आध्यात्मिकता प्रतीत नहीं होती। आप सीधे चले जाते हो, बस समर्पण कर दो। अरे! पर ये वाले समर्पण करने देंगे तो करोगे, करोगे किसका समर्पण? पता ही नहीं है मेरे पास क्या है, तो समर्पण करूँ किसका? प्रश्न तो ये है। उनसे पूछो वाइटल, उनको पता ही नहीं। मन कहते हैं वो तो, मन को कंट्रोल में करो, जनरली वो वाइटल माइंड की बात ही नहीं है ना। तो जितनी साधना है वो लगभग माइंड की ही है। जो ये जितना आप ये सो कॉल्ड क्रिया योग है, राजयोग है, ये सारे के सारे माइंड के ही थोड़ी बहुत चीज़ को एक्टिवेट करते हैं, कोई सच्ची आध्यात्मिकता में प्रवेश ही नहीं है। श्री अरविंद जिन मुद्दों की बात करते हैं, कोई उसको जो दूसरे आध्यात्मिक वर्ग के लोग हैं, वो तो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। ये कुछ इश्यूज़ हैं। हाँ जी, देविका जी। पंकज में क्लियर हो रहे हैं थोड़े से। ये लबादे के माध्यम से अब आप कहो कि बस ऐसी ही साधना हो जाएगी, मतलब कैसे करोगे? करोगे किस तरीके से? आप और चाहते भी हो टू स्टार्ट विथ मतलब क्या करोगे आप? स्टार्ट करने के लिए तो माँ श्री अरविंद उनसे ही है, उनसे ही गाइडेंस लेंगे। हाँ, वो आपका ठीक है। यही वाला लबादा है। उसके अंदर एक माँ भी आपने निर्माण कर रखी है। उसके अंदर इसमें आपको माइंड तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपके वाइटल ने जितने भी जगत के लोग आपको आके जो जनरली आपको अंतर्दर्शन होते हैं और होते हैं, ये सारे वाइटल के हैं। माइंड वाली चीज़ें तो एक छोटा-सा विचार आता है, वो क्रांतियाँ ले आता है माइंड का विचार। जो फ्रांसीसी क्रांति थी, वो 3 ही विचार, न तो मनुष्य जाति उस समय थी तैयार उसको ग्रहण करने के लिए, न मनुष्य जाति आज तैयार है उसको ग्रहण करने के लिए। तो माइंड की तो बात छोड़ दीजिए। वो तो खाली 3 विचार लेके आई थी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और समानता। लोगों ने समानता लाने की कोशिश करी, पर समान किसके आधार पे? तो बाहरी समानता की कोशिश करी, उसमें संकट के अंदर आ गए। उसी के चक्कर में इन्होंने साम्यवाद है, कम्युनिज़्म है, ये इस तरीके के इज़्म पैदा हुए। बाद में जब वो टूटे, रशिया का, आपके ओर का, तो कोई रोने वाला तक नहीं था। सबके लिए समान है, वर्क कितना भी करो आपके घर के ऊपर ये पहुँच जाएगा। ये लेके चले थे वो। बाद में उससे वो कहाँ पहुँचे वो देखो। तो समानता की तो ये कहानी है। स्वतंत्रता है, वो आपको निरंकुशता तक के ब्रिंक तक लेके चली जाएगी। स्वतंत्र कैसे होगे आप? मैं स्वतंत्र हूँ, किससे? अरे भई किसको कहते हो आप परतंत्रता? स्वतंत्र होओगे किससे? तो एक सर्टेन जो सामंतवादी जो गुलामी थी उससे तो चलो ठीक है। पर अब ये पाते हैं कि पहली वाली व्यवस्था से हम तो और ज़्यादा गड्ढे के अंदर आ गए। ये क्या रहा? हमने तो और भारी भयंकर चीज़ ला के बिठा दी। तो माइंड की बात छोड़ दीजिए आप। माइंड के लिए मनुष्य जाति तैयार नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य जाति को आज तक नहीं समझ में आ रहा कि अपूर्ण मनुष्य है, वो पूर्ण मनुष्य जाति का या पूर्ण समाज का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य जाति तो इसके लिए तैयार है नहीं। जिसको आप आध्यात्मिकता कहते हैं, वो इससे पलायन की बात करती है। आप तो खाली ये नाम जप करो, प्रैक्टिकल बात है, इफेक्टिव है, पर धरती की समस्याओं को नहीं मेट रही। तो है निकल भागना ही, रिलीफ दे देगी। आपको जो तकलीफ में हो, उसमें रिलीफ निश्चित रूप से है, रिलीफ उसी के अंदर। उत्तर नहीं है। रिलीफ उत्तर नहीं हो सकता कि मैंने रिलीफ फंड भेजा तो ये कोई इससे रिलीफ फंड तो रिलीफ फंड ही है, राहत है बस वो तो। राहत जीवन नहीं हो सकता ना। तो आप जो ये कह रहे हो सारी बातें, अभी तक आपके पास कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिसके हाथ में अपने आप को दे दो। दे दो का अर्थ भी क्या है? क्या दे दो? कैसे दे दो? उसमें बस आप थोड़ी-सी भावना आपकी अपना लेते तो उससे शेड में फ़र्क आ जाता है आपके जीवन में, निश्चित रूप से, उतना ज़रूर आ जाता है। मैं बेसिक्स में प्रवेश करना चाह रहा हूँ कि आप वहम में जीवन न निकाल दो।
कि आप ये आधार लेके भी आ जाओ कहीं कि मैं तो केवल माँ का हूँ, अच्छा आधार हो सकता है। पर अब आपको और प्रोएक्टिवली ये काम करने की ज़रूरत है कि पहले तो चलो आप जेल तोड़ के नहीं भागना चाह रहे थे, पर यदि आप तोड़ के भागना चाह रहे हो, तो आपका प्लान एकदम फूल प्रूफ होना चाहिए। नहीं तो आप उसकी हिम्मत न करो जेल तोड़ने की, उसके परिणाम और भयंकर होंगे। जेल में हो आप ठीक हो, एक व्यवस्था में हो। तोड़ने का प्रयास करते हो तो उसके लिए फिर बाद में आपको कुछ और की भी आवश्यकता है। तो आप ये सोचते हो इस आधार पे, इसीलिए मैं बार-बार प्रश्न करता हूँ, आप अपने आप को कहाँ देखते हो? इसी जीवन में गोल-गोल, गोल-गोल घूम के अरे कोई दिन तो तोड़ना ही पड़ेगा और तोड़ोगे उस दिन अगर उनके पकड़ के अंदर आ जाओगे, वो वापस ले जाएँगे और वो दूसरे कोई है नहीं, आप खुद ही हो। आप खुद की आसक्ति है वो पति के रूप में दिख जाएगी, बेटी के रूप में दिख जाएगी, आपके परिवार के रूप में दिख जाएगी, किसी भी रूप में दिख जाएगी। वहाँ जा रहे हैं उस आश्रम में तो ये सुख-सुविधा है नहीं, इस रूप में दिख जाएगी। ये सुख-सुविधाएँ पाँव मोड़ देगी आपका, ये वाली चीज़ वहाँ नहीं है, ये इससे मोड़ देगी। वहाँ तो कोई चीज़ है ही नहीं, पैसे ही नहीं मिलते मेरे को। मेरे को तो पर्टिकुलर इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे हेल्थ के साथ ये इश्यू है, मेरे को तो ये वाली चीज़ चाहिए। माँ कह रही है ना, नहीं है ये। तो आप कह रहे हैं मैंने कोई मरना लिखा है क्या यहाँ? इससे कौन-सा माँ का काम हुआ? ये जो भी दलीलें हो सकती है, अर्जुन से बढ़िया दलील थोड़ी दे सकते हो। वो तो चला गया था वहाँ युद्ध के अंदर। तो आप ये जो कह रहे हैं, आपकी वाइटल बड़ा प्रेम से ये रूप ले सकती है। जब माँ के सामने श्री अरविंद का रूप लेके आ सकती है, तो आप और मैं तो चीज़ ही क्या हैं? जिसमें आप ये कहो तो बस ये करके हम निकल पड़ेंगे, ये वाली बात सफिशिएंट नहीं है। मैं तो खाली इतना कहना चाह रहा हूँ। इसके अंदर जितने भी ये उदाहरण हैं, ये हमको दिखाते हैं कि इनका स्वरूप बड़ा भयंकर है। ये इतना ईज़ी नहीं कि मैंने एक चीज़ सोच ली, बस मैं तो इसके सहारे साधना कर लूँगा। शुरुआत ही नहीं होगी, साधना किसकी कर लोगे? इसीलिए माँ कह रही है कि एकमात्र जो है, योर वेरी रेज़ों दी एत्र कि मैं मेरा एक्जिस्टेंस का कारण ही यही है। आई कैन नॉट डू अदरवाइज़। मर जाऊँगा तो सुखद है। आई एम नोवेयर। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कुछ न कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, खो कुछ नहीं सकता। तो फिर आप सेफ हो। भई आपके पीठ के पीछे पहाड़ है, दोनों साइड इतनी सकरी गली है, अब कहते यार सामने अब सांड खड़ा है मारेगा, मारेगा। थोड़ा बहुत लड़ लेते हैं भई, और तो क्या हो? जब आपके पास ये हो कि मैं और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकता, तब आप शुरुआत करते हो। तब ये जो भ्रम है, तब दूसरी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है। तब आपके पास डायनामिज़्म एक बहुत अलग तरीके का आता है, वो इनको हैंडल करता है, दैट कैन विक्टोरियसली हैंडल जो उसके अंदर है, द मदर के अंदर। खाली वो ही चीज़ हैंडल करती है, पर उसको एक्टिवेट तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने संसाधनों के साधनों के ऊपर हो, वो वाली चीज़ तो आपको कि भैया तू तेरा कर ले बस, मेरी ज़रूरत भी क्या है? तो लोगों को आके कि तुम्हारा ये चल कैसे रहा है? तो मैंने कहा अभी महीने के हमको 50 लाख रुपए तो कोई अच्छा सेठ भी नहीं दे सकता। कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट भी मिलके हमको फंड नहीं कर सकता, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये सीधे माँ कर रही है? अगर महीने के आपको 50 से 60 लाख रुपए चाहिए, खाली रन करने के लिए, दूसरा कहेगा तो कर क्या रहे हो यार तुम लोग? एक अच्छा भला कॉर्पोरेट आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। तो इससे ये समझ में आता है और ये बात हमारी इंद्रियों को ही नहीं समझ में आती। ये देखो आप, ये थोड़ी है कि हम विचलित नहीं होते। हम और इसमें पूरी भाग-दौड़ करना, इसमें नेग्लिजेंट नहीं हो जाना। ये लबादा फिर बाद में तामसिकता का लबादा हो सकता है। जब माँ ही कर रही है, तो आप क्या करो? नहीं, एकदम क्लोज़ कॉम्बैट होती है। वहाँ अयोध्या में वो रुके हुए थे उस दिन जिस दिन ये 23 की बात 22 या 23 के आस-पास की बात है। वहाँ ये कि साहब ये तो समाधि को उखाड़ के लेके चले जाएँगे, कि मज़ाक थोड़ी है लेके चले जाएँगे। फिज़िकल कॉम्बैट है।
और वो तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। तब जाके माँ इंटरवीन करती है, जब आप इस तरह, नहीं तो माँ तो कर ही लेगी। सारे कहे माँ पे विश्वास रखो, उन्हीं के कारण तो उनका कॉज है वो यहाँ पहुंच रहा है। जो ये कह रहे हैं आप इतना मत कीजिए, माँ पे विश्वास कीजिए, वो कुछ न कुछ कर भी लेगी। और आज वो ये दलील देने आ भी जाएंगे कि हाँ देखो माँ ने ही इंटरवीन किया, और फंडामेंटली बात भी वो ट्रूथ है, एकदम सत्य है। पर वो इंटरवीन करवाओ उसको, वो तो इंटरवीन करने तैयार ही बैठी है। आप अपनी इंटेंसिटी इस लेवल पे बढ़ा दो कि वो हर क्षण इंटरवीन करे। समर्पण मतलब तामसिकता नहीं होती। समर्पण मतलब तो कुछ होता सो ही होता है। अभी समर्पण मतलब तामसिकता नहीं। क्लोज एकदम, जो कुरुक्षेत्र की बात चल रही थी, उसमें ये थोड़ी वो ढीले ढाले बाण मार रहा होगा। जब श्री कृष्ण ने उसको समझा दिया तो हंस के, वो खुश होके, बड़ा तटस्थ भाव में है, समाधि अवस्था में है। अब अपने गांडीव से, धनुष से वो चला रहा है। बड़े अच्छे बाण चल रहे हैं, क्योंकि अब तो उसको दिव्य दर्शन भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे बैठ सारे थे, उनको किसी को ये नजर भी नहीं आया यहाँ कुछ हुआ है क्या। बिल्कुल नहीं आता ये नजर। इसलिए रामचरितमानस के अंदर वो कह रहे हैं जिसको भगवान चाहते हैं उसी को जनाते हैं ये रहस्य। नहीं तो इतनी मैं चर्चा कर रहा हूं, आप पे बिल्कुल इंप्रेस अपॉन कर ही नहीं सकती। यही तो विशेष बात है कि मैं कितने लंबे समय से ये लगातार कहता जा रहा हूं, ये थोड़ी कोई इंप्रेशन आता है इससे। हाँ, कुछ जो यदि आपके इंप्रेशन आया है, क्योंकि आप में कहीं न कहीं कोई अगर प्रश्न हो, उसको कुछ कड़ी जोड़ पाए हों। बाकी तो ये श्री अरविंद की साक्षात कृपा है। ये आपके थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा रेगुलर करने से आपको वो महसूस होती है। जब उससे अलग होते हैं, तो आप महसूस ऐसा करते हैं जैसे नहाने के बिना आप कैसे महसूस करते हो, वैसा ही। पर यही आपके 15 दिन नहीं होगी, फिर आपके यही संदेह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपकी ही प्रकृति उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए इसके लिए? इसीलिए वही लोग जो इतने प्रॉमिसिंग थे, आज उनके लिए सत्र में आना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो ये माँ से वादा कर रहे थे, उनकी शपथ खा रहे थे कि मेरा जीवन तो तेरा है, आज 7 दिन से जब उसकी वाणी की बात आती है, उसमें अपीयर नहीं हो पा रहे। आप बात क्या कर रहे हो? ये है हमारी प्रकृति, हमारा लबादा। और जो कितना मोटा लबादा है, इसके गुणगान गाएँ तो आपको तकलीफ होएगी। इसीलिए मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ बैठे हैं वो सारे उदाहरण तो जीवन के ही लेने पड़ेंगे। मेरे को पता नहीं होगा किसके ऊपर वो लागू होते हैं, मैं तो उसका चित्रण करूँगा। आप कहेंगे ये बात कैसे हो सकती है, ये बात कैसे हो सकती है? अरे ये ही वाली तो हो सकती है। आप जिस सिक्योर ढांचे के ऊपर बैठे हो वो लबादा है, उसको आप तोड़ना नहीं चाह रहे। फिर कह रहे हो साइकिक वाली बात आ जाए, कहाँ से आ जाए? समस्या यहाँ है। आप जिसको ग्राउंड मान बैठे हो, समस्या तो वही है, वो ग्राउंड नहीं है। अगर वही ग्राउंड होता तो फिर बाद के अंदर तो हो ही जाता। आप क्या सोचते हैं, इतनी बेसिक समझ या जो भी आप में जो आपको जो मिला है, क्या इतना दूसरे को किसी को ही नहीं मिला? हो ही जाती फिर चीज़। श्री अरविंद को इतना की ज़रूरत ही नहीं थी, एक मैनुअल लिख देते साधना का, छोटा-सा। उनकी तो भाषा भी इस तरीके की पैक्ड तरीके से लिखते, एक छोटा-सा कुछ लिखते, भी निकाल लो इसके अंदर से ये सूत्र लिख दिए मैंने। इससे ये करना चाहिए, इससे ये करना चाहिए, इससे ये करना चाहिए, कि तुम तो बस इसमें का सूत्र अपना लो, साधना के 5 साल बाद में जब ये हो, इससे पहले हो जाए तो ये वाला काम कर लेना। कोई 150, 200, 1000, 1500 अगर वो स्टेप्स भी लिख देते मान लो, एकदम एडवांस आप सीधे वहां तक पहुंच जाओ, स्टेप्स लिख देते। सिंथेसिस के अंदर योगा ऑफ सेल्फ परफेक्शन, किस डिटेल में जा रहे हैं? इंटेलिजेंस की जिस डिटेल में जा रहे हैं, आप उसमें प्रवेश तक नहीं कर सकते। मैं ये प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं, आप इसका चिंतन कीजिए। और श्री अरविंद जब डिजाइन ऑफ द बीइंग, आपके बीइंग की डिजाइन बताते हैं, जब ये समझेंगे कि इतना बड़ा क्षेत्र है, इसकी सिंचाई करनी है, इसमें आपको जगह-जगह जल की आपूर्ति करनी है। अभी तो कह दिया बस ठीक है, इधर से पाइप ले आओ, ये चैत्य ले आओ, माँ की रिमेम्बरेंस कर लो, बस माँ के ध्यान कर लो, खाना पकाते टाइम भी माँ का ध्यान कर लो। अरे यार, यहाँ की जनता कितनी है? ये कस्बा है या जिला है या क्या है? कितने-कितने मोहल्ले हैं, कहाँ-कहाँ पानी पहुँचाना है? ये वाली डिटेल में तो मैं जाना नहीं चाहता। बस मैं तो एक सूत्र पकड़ लिया, मैं इसको पूरे को अब मैनेज कर लूँगा।
आपने तो शुरुआत ही नहीं करी उस मोहल्ले की भी शुरुआत नहीं करी। तो इसलिए ये बीइंग में कोई काम नहीं होता। आध्यात्मिकता पंगु की पंगु बनी रहती है। आप तो खैर बात ही नहीं कर रहे आध्यात्मिकता की, कि हमको जाना है इसके अंदर। भाई सुखद है, माँ का हमको बड़ा अच्छा लगता है, हमारे अंदर एस्पिरेशन हमारे ये पेट भरा हो तो एस्पिरेशन में दिक्कत भी क्या है? हर जने के अच्छे विचार आने ही शुरू हो जाएँगे। आपको खूब प्रेम से बिठा रखा है, आपके कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कौन ऐसी चीज़ों में काम नहीं करेगा, पेंटिंग भी करेगा, सारे ही काम करेगा। जेल में बिठा दोगे, कई ये फ़िल्म स्टार्स जाते हैं कि वो पेंटिंग भी कर रहे हैं आजकल, तो मतलब और क्या करवाना चाह रहे हो उससे? और कर भी क्या लेगा वहाँ? देखो कितने ये आध्यात्मिक है, वो पेंटिंग कर रहा है इस बात से जी, संजय दत्त ने पेंटिंग करी वहाँ। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो इससे? आजकल तो बंदरों के हाथ में भी वो देते हैं, ये चिंपैंज़ी वगैरह, वो भी कुछ ड्राइंग करते हैं। हाथी भी एक ऐसा है, उस जिसको कैनवस देते हैं। आप इंटरनेट पे डाल के देखना, वो तो फिगर्स भी बनाता है उसपे, पेड़ भी बनाता है। अल्टीमेटली ये सारा कह के आपका हो गया बस आध्यात्मिकता, ये लबादा है। तो हमने तो शुरुआत ही नहीं करी। आप तो पहचानने का ही और पहचान सकते भी नहीं, आप जिस आधार पे खड़े हो वहाँ। ये चीज़ें नज़र भी नहीं आएँगी। आपको ये क्लैरिटी, ये इंटेलिजेंस जब माँ के भीतर ये इन चीज़ों में प्रवेश करोगे, तब ये क्लैरिटी आएगी। अब साइकिक कहाँ से शुरू करें? इसलिए मैं यहाँ अटक गया। अब ये देखो आप, श्री अरविंद को, माँ को अप्रोच करने का, इसमें आपको हतोत्साहित करने की बात नहीं है, आपको ये बताने की बात है कि आपके बीइंग का डिज़ाइन बहुत इंट्रिकेट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत वास्ट है। इसीलिए श्री अरविंद ने सावित्री में एक-एक तार-तार खोल के दिया। अगर हम अप्रोच करना चाहें माँ श्री अरविंद को, ये करसरी दृष्टिकोण जो है ना, सरसरी दृष्टि से हम चले जाएँ, बस ऐसे कोई एक सूत्र दे दो, बस मेरी तो साधना हो गई, बस। ये फंडामेंटल अंतर है और दूसरों में, श्री अरविंद में। इसलिए ये एक इसका कारण है कि और दूसरी जगह आपको फंडामेंटली कुछ अचीव होता नहीं और यहाँ आपको ये साधना प्रतीत ही नहीं होती है, यार तू माला क्यों नहीं जप रहा? अरे माला किसकी जपेगा? ये तो एक-एक तार-तार खोल दिया इसने अपने बीइंग का, और माला जपनी बाकी रह गई क्या? और ध्यान बाकी रह गया इसके अंदर? आपने तो देखा ये कितने लोग ऑफेंड हो जाते हैं जब मैं कह रहा हूँ ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है। वो दोबारा अपीयर ही नहीं होते क्लास में इसी बात से। और वो ये भी कहते हैं मैं तो माँ के सामने गिड़गिड़ाता हूँ, मैं माँ के सामने। तो वो वाली गाँठें हम भी कैरी करते हैं। ये सारी गाँठें हमको पता नहीं कौन-सी वाली गाँठ टच करेगी। कोई ज़रूरी नहीं वाइटल तक की ज़रूरत है, अपने को तो फिज़िकल कम्फ़र्ट है, वो ही मार डालेगा। वो ही अपने पाँव इधर-उधर कर देगा। या एट लीस्ट कम से कम कंसिडर करने के लिए मजबूर होगे, मैं यहाँ रहूँ तो यहाँ ये वाली सुख-सुविधाएँ हैं भी, इसके बिना तो नहीं रह पाएँगे। इसी आधार पे चल बैठोगे आप तो। ये तो भौतिक है, फिर प्राणिक है, मानसिक तो अभी बात ही छोड़ दो, मैं तो माइंड की बात ही नहीं करता। आपको सेंस ही नहीं है माइंड कर क्या सकता है। हाँ जी, विवेक। अ, यहाँ जो मोटी पतली की जो बात हो रही है और जो सिचुएशंस आप रखे हैं भैया, वो तो जैसे ये सतप्रेम का जो आप बात कर रहे थे, ना माँ के सतप्रेम की पास। तो नहीं, हाँ, सतप्रेम की भी थी। हाँ, माँ वहाँ ने पे थे जिस। हाँ, तो एक्चुअली आप जिस लेवल की, क्योंकि वहाँ पे भी रहकर, माँ के पास भी रहकर केंद्रितता अपने ऊपर, या दिलीप कुमार रॉय की आप बार-बार जो बात करते रहते हैं हाँ, पर कि दिलीप जैसे। कुमार रॉय के अंदर एक विशेषता ये थी कि कोई न कोई चीज़ जो साइकिक है वो स्टिक कर रहा था। इसलिए इन सारों के बावजूद भी वो चले गए। इन सब के बावजूद ये एक दूसरा प्रमाण है आपके पास। ये प्रकृति कैसी भी हो, संदेहों से प्रताड़ित आपकी हो सकती हो, तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। ये प्रमाण है इस चीज़ का। अगर ये वाली चीज़ हो तो आप जा सकते हो। ये और विचित्र बात है।
ये बहुत ज्यादा विचित्र दुनिया है, और इसके प्रमाण सामने मिलने के बाद भी भौतिक चेतना विश्वास नहीं करती। देख लो आप सारों को मैं कितने कितने उदाहरण दे चुका हूँ, और ये तो अब के ही उदाहरण हैं, ये कोई बहुत पुराने उदाहरण भी नहीं है। फिर भी क्या बनाते हो इसका? कुछ नहीं। क्या बनाया हमने इतने दिन इसका? कुछ भी नहीं। आगे विवेक। तो ये सारी चीजों में हम ये देख रहे हैं कि जैसे हम माँ के पास रह रहे हैं, सारी चीजें बहुत ही विधिवत, जो सुचारू रूप से जैसी होनी चाहिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक हमारे अंदर एक अपना क्या उसको कहेंगे, एक लेयर बन जाता है। जैसे अ, ये जैसे दिलीप कुमार रॉय का था कि वो भजन जब गाते थे तो माँ ने जब बोला कि तुम एक अकेले में गा लिया करो। अब उस समय इस चीज को समझना उनके लिए कि कृष्ण सुनने आते हैं फिर भी माँ अकेले में कह रही है, या बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो माँ के पास रह रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी एक ऐसा फ्रेम बना हुआ है उनका कि हाँ माँ के पास हैं। एक्चुअली जिस स्तर की बात हो रही है ना भैया, एक्चुअली वो चीज तो वहाँ पहुंचे नहीं है। अगर हम लोगों ने कहीं पढ़ा भी है तो उस चीज को कभी उतनी विस्तार से या उतनी गहनता से चिंतन की नहीं। हाँ, और मैं तो जो ये हम पहले ही कह रहा हूँ कि हम्म इसमें एक बैरियर है। ये बैरियर आपकी साइकोलॉजी का इसलिए है क्योंकि जब तक आप इसमें पदार्पण नहीं करते, इसका तो आपको पता नहीं ना। इस जहाज से कोई दूसरी भूमि पे जब तक कदम नहीं रखते, तो इस जहाज से दूरी, तटस्थता या दूरी से इसके रंग आप कैसे देख सकते हो? दूरी तो दूरी बनाने से ही दूरी होगी। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपके ग्राउंड को जानता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। पर ये आप में एक प्रश्न, तो इसलिए आप ये चिंतन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप यदि साधना अपना लेते हैं, आपने अपना लिया, आप अपने आप को, हालाँकि ख़ैर माइंड से ये सोची नहीं जा सकती, पर ये इश्यू अराइज़ होंगे, तो आप कैसे उसको टैकल करोगे? अभी वर्तमान में दिक्कत नहीं है, इसलिए आप ये कह दोगे मैं तो माँ से ऑफ़र कर दूँगा इसको, मैं माँ को रेफ़र कर दूँगा। जो गए थे माँ के पास वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। दिलीप कुमार रॉय तो श्री अरविंद कह रहे हैं मेरा पुत्र है ये, और उनको जितने प्रेम से पत्र लिखे हैं उन्होंने, एक अपने इसमें पत्रों के अंदर लविंग लेटर, एक टाइटल है इसमें लेटर्स के अंदर, वो एक कितना प्रेम है उसके अंदर। इसलिए आपकी प्रकृति ऐसी हो सकती है और आप मार्ग पे हो सकते हैं। आपको प्रकृति दूसरी वाली बहुत एंडोव्ड प्रकृति हो सकती है। तो ये फिर बाद में इसका दोनों का डिफरेंशिएशन इन्होंने किया, कृष्ण प्रेम ने, कि दिलीप, मैं जनरली अपने पास कोई चीज़ आती है, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तेरी चीज़ तो तेरी प्रकृति है रिएक्ट करने की, मेरी वाली वैसी नहीं है, पर यदि प्रवेश करे तो मैं बहुत भारी काम हो जाता है मेरे लिए। तेरे वैसा नहीं है, तो आदमी ये इतन आप जब साइकोलॉजी में एक्चुअल में ये साइकोलॉजी है, इसमें प्रवेश करते हो, हमने ये पाया कि बच्चा बहुत अच्छा एंडोव्ड है, आप कह रहे हो अरे ये बच्चा तो बड़ा क्वालिटीज़ से एंडोव्ड है। वो एक कदम आगे नहीं रख पाता क्योंकि वो उस एंडोवमेंट का पर्दा ऐसा है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें वो बाहरी ऐसी गांठें हैं, खाने की, झूठ बोलने की, चोरी करने की, और फिर भी साइकिक स्वीटनेस ऐसी है। अब बताओ, क्या कर लो आप इसका? ये जब आप जीवन में देखते हो, तो इसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप बहुत अलग तरीके से व्यवहार करते हो, आप जीवन को देखते हो। अभी तो ये सारी बातें आपके लिए एक विचार के रूप में है, आपने कभी दृष्टि से देखा ही नहीं इस तरीके से कि ऐसा भी होता है क्या? साहित्य में पढ़ते हो, पर होता एक्चुअल में किस तरीके का उसका सेंस नहीं है। आप इस सारी को दोबारा वापस, क्योंकि ये मैं खाली टेक्स्ट में, क्योंकि टेक्स्ट में तो आपके पास पकड़ने को कोई चीज़ होती है,
इसमें तो सारी की सारी एक विजुअलाइजेशन है, ये एक वैचारिक बात है या फिर एक अलग चीज है, इसमें कोई टेक्स्ट की तो बात ही नहीं है। अब देखो आपके ये हिस्से हैं जो बच्चे को पता होना चाहिए, जब आपको कहा जा रहा है, कितना मुश्किल पड़ रहा है ये। क्यों देविका जी? कि इसको अपने ही हिस्सों का ये पता चलना कि ये क्या है, आपकी तो साइकोलॉजी है और कोई दूसरे की थोड़ी है। ये तो हमारी ही बात चल रही है ये सारों की। तो आप इसका थोड़ा-सा अपने फिर कहाँ से शुरू किया, इसका बार-बार, बार-बार किस स्तर तक चिंतन कर सकते हो, इससे विशेष कोई लाभ वैसे नहीं होगा। आपके नेसेसरी तैयारी होगी माइंड की। मैं यहाँ इसके लिए नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ अगर तैयारी आपकी थोड़ी-सी ये भी हो जाए, तो बहुत है, और ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा। अगर इतना भी हो जाए तो क्योंकि वो दूसरे मूवमेंट्स को तुरंत चेक कर लेगा, अगर ये भी हो जाए, पर अभी तक तो नहीं हो पा रहा। तुरंत के अंदर अगर मैं आपको स्पष्ट कह पाऊँ, तो अभी ये साक्षी भाव तो नहीं आया है। इसका इंतज़ार करते हैं कि कब आए, कब नहीं आए। कि जो एक्चुअल ये भाव है, उसका रंग अलग होता है। अपन नेक्स्ट क्लास अभी से शुरू करेंगे। ठीक है दीपक जी, आप इस पे विचार करना। आपको कुछ समझ तो आ रही है क्या ये पूरी चर्चा? जी, बहुत अच्छा प्रेशर पड़ रहा है। हालाँकि थोड़ा-सा मैं जो समझ पा रहा हूँ, अ, मन, प्राण और शरीर के मोटा पर्दा की जो बात हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा गया था कि चैत्य सत्ता के उद्भव की अनिवार्य आवश्यकता की, इसमें कुछ इसके आभास हो रहे थे। किस प्रकार ये प्रतिरोध करते हैं, तो संभवतः मुझे लग रहा है कि इसी पर्दे की बात हो रही है। ये त्रिगुण सत्ता की जो है से तमस, रजस और सतो की पर्दा की बात हो रही है। हाँ, पर ये शब्द छोड़ दो आप। फिलहाल तो आप अपने आप को उस स्थिति में पाओ और फिर बाद में क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे नाम से उठ के आती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें चेक कर लेंगी आपको। वो देखो आप एक्चुअल साइकोलॉजी, ये तो नाम है। ये जी, जी, सही है, ये तो उससे कुछ होता नहीं है। हाँ। जैसे कि अभी सुबह ही लिया जाए, अभी तक सुबह में शरीर तैयार नहीं होता है कि 4 बजे उठ जाओ और यहाँ खुशी-खुशी बैठ जाओ, वो खींचता ही है अंदर। और आप तो रिसीविंग एंड के ऊपर हो, आप मेरे स्थान के ऊपर आओ, उसमें क्या होता है वो देखिए आप। ये तो है नहीं कि मैं मनुष्य नहीं हूँ या मेरे शरीर नहीं है, मेरे साइकोलॉजी नहीं है और फिर ये आपका कोई मेन काम भी नहीं है। ये करने से एनर्जी तो जाती ही जाती है, उसके साथ-साथ मेरा समय जो है, जो एक्चुअल में मेरा जो काम है, वो भी रह जाता है। और वो तब करना पड़ता है जब आपको पता हो कि 450 सेशन लेने के बावजूद बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। तो आप कैसे अपने आप को सँभालो, ये बताओ? और जिन लोगों ने आपसे कमिटमेंट किया, वो समय पे मिले नहीं, वो मैसेज तक नहीं डाल सकते, तो अब बताओ इसमें कौन-सी चीज़ है जो आपको इसमें कह रही है, यार चलो फिर भी करते हैं। तो ये बड़ी डीप साइकोलॉजी की बात है। ये मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं हमारे बीइंग की, आप समझो इस चीज़ को। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना पकड़ते हैं।